हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज मेरी स्क्रीन पे आपको कुछ अलग सा ही दिख रहा होगा। तो आज जो है आपको यही देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के इस रिलेशनशिप के टॉपिक की। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि आज वो अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक आप सबको काफी पसंद है, इसलिए आप सबके लिए ये खास रीडिंग बनाने वाली हूं मैं। तो आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है और टाइमलेस रीडिंग होती है। सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग के साथ इसका स्टार्ट। सो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। दिल से नाम लेना है आपको, पॉजिटिव वे में एंड फुल ऑन पॉजिटिविटी के साथ इस कनेक्शन को याद करना है। ठीक है, सो पॉजिटिव रहिए एंड आंखें बंद कीजिए, उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कुछ सेकेंड्स में हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, तब तक आप आंखें बंद रखिए और अपनी पर्सन को याद कीजिए। सो आई होप आप सबने अपने दिल से, अपने मन से अपने पार्टनर को याद कर लिया होगा। तो आज हम करते हैं अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर, है ना, अपने दोस्तों से। तो स्टार्ट करें ये रीडिंग। तो चलिए करते हैं ये रीडिंग को स्टार्ट। आज मैं रोज की तरह तो रीडिंग नहीं, लेकिन हाँ थोड़े से दूसरे तरीके से रीडिंग करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आज मैंने कैंडल कुछ अलग से ही चार्ज किया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। क्या कहा उन्होंने दोस्तों से, डिवाइन प्लीज में बताएं। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा है कि कनेक्शन अलग है, वो जैसी है वैसी कोई और नहीं है। उन्होंने माना कि आपके साथ उनकी बॉन्डिंग सामान्य नहीं है। ठीक है, दोस्तों के सामने उन्होंने ये स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि आपके साथ बात करके उनको सुकून मिलता है, आपकी मौजूदगी उन्हें इमोशनली बैलेंस्ड महसूस कराती है। हालांकि उन्होंने ये बात जो है ना सीधे सीधे रोमांटिक शब्दों से नहीं कही है, लेकिन उनके शब्दों में अपनापन साफ झलक रहा है। यस, मुझे दिख रहा है कि वो बहुत ही कंट्रोल दिखने की कोशिश कर रहे थे, बहुत मैच्योर दिखाना चाहते थे खुद को। एंड उन्होंने ये इम्प्रेशन दिया कि वो सबसे ज्यादा, है ना, आपके लिए इमोशनल तो है, लेकिन ये व्यक्ति किसी और के सामने वो अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहते हैं। आपको पता है ना कि वीक दिखाने से लोग जो है ना इनको समझेंगे कि अरे यार वीक है, ये है, वो है, तो वो नहीं दिखाना चाहते थे। ठीक है, तो बहुत ही मैच्योर दिखाना चाहते थे खुद को। और यही दिख रहा है कि ये व्यक्ति ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सब इनके कंट्रोल में है। ठीक है, लेकिन असलियत ये है कि अंदर ही अंदर उनकी फीलिंग्स ना बहुत डीप है, बहुत ही डीप है। दोस्तों में से किसी ने सब ये जो है ना ये सब मजाक में पूछा, किसी दोस्त ने, है ना, इनसे कि लगता है कुछ ज्यादा ही सोचता है तो उसके बारे में। तो उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ जो है ना बात को टाली है गाइस। यहाँ पे स्माइली फेस दिख रहा है। लेकिन वो मुस्कान ही ना सब कुछ कह गई इनकी।
ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने कहा कि आप दिल से सच्चे इंसान हैं, थोड़ी इमोशनल हैं लेकिन बहुत प्यारी हैं। आपकी बातें उन्हें ना देर तक याद रहती हैं। यस, यहाँ पे जो कैंडल की एनर्जी बन रही है, यहाँ मुझे दिख रहा है कि उन्होंने माना है कि वो छोटी-छोटी बातों में कुछ ऐसा कह जाती है, जो दिमाग में घूमता रहता है। यहाँ साफ-साफ दिखता है कि आप उनके जो थॉट्स में हो ना, वो अपनी जगह आपने बना ली है, ठीक है? चाहे आप इनकी ज़िंदगी में रहो, ना रहो, लेकिन इस व्यक्ति को ना आपकी प्रेज़ेंस महसूस होती है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि उन्होंने कोई उलझन भी शेयर की है अपने दोस्तों से। उन्होंने दोस्तों से ये भी कहा है कि वो कन्फ्यूज़्ड हैं। उनकी उलझन, उनकी कन्फ्यूज़न ये है कि आगे बढ़े या ना बढ़े। फीलिंग्स को ज़ाहिर करे या छुपा कर रखे, क्या करे ये? तो उन्होंने कहा है कि डर लगता है, अगर चीज़ें बिगड़ गई तो क्या होगा? ये डर आपसे नहीं बल्कि खुद के जो वैल्यू है ना, उससे है, ठीक है? इस व्यक्ति को ये लगता है। तो दोस्तों के सामने ना उन्होंने आपको लेकर के कुछ छुपाया भी है। क्या छुपाया है? तो उन्होंने ये बातें नहीं कहीं, लेकिन उनकी एनर्जी बता रही है कि वो आपको फिज़िकल रूप से बहुत अट्रैक्टिव सोचते हैं। आपके साथ इंटिमेसी की इमेजिनेशन उनके मन में आती है और आपकी प्रेज़ेंस उन्हें डीपली एक्साइट करती है गाइज़। यस। लेकिन ये सब बातें उन्होंने ना दोस्तों से छुपाया है, लेकिन वो आपको सिर्फ़ एक अट्रैक्शन की तरह दिखाना नहीं चाहते हैं, अपने दोस्तों के सामने, ठीक है? तो दोस्तों ने उनको क्या सलाह दिया है? तो दोस्तों ने कहा है कि अगर अच्छा लगता है तो डर क्यों है? धीरे-धीरे आगे बढ़, है ना? धीरे-धीरे आगे बढ़। उन्होंने जो है ना इस चीज़ को लिया भी है और उन्हें जो है ना एनकरेज किया गया है कि ज़्यादा ओवरथिंकिंग ना करें, चीज़ों को नेचुरली जो है ना देखने की कोशिश करें और ये जो सलाह है, इस सलाह के बाद वो कुछ देर तक आपके पर्सन तो मुझे एकदम चुप दिखाई दे रहे हैं और उस चुप्पी में उन्होंने आपका चेहरा अपने मन में सोचा भी है, ठीक है? कि क्या मतलब आप खुश हो, नहीं हो, ये सारी चीज़ें। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आज इस व्यक्ति ने किसी पुराने दर्द का ज़िक्र भी किया है अपने दोस्तों से। उन्होंने बताया कि पहले वो किसी पर बहुत भरोसा कर चुके हैं, इमोशनली चोट खा चुके हैं, इसलिए वो खुद को पूरी तरीके से ना खोलने से डरते हैं और उन्होंने कहा कि इस बार गलती नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। एकदम काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि बस आपके जो पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपने मन का जो बोझ है वो हल्का ही नहीं कर पा रहे हैं। देखो होता है ना दोस्तों से कई बार होता है कि दोस्तों से बातें करते-करते हमारा दिल थोड़ा हल्का महसूस करने लगता है, तो थोड़ा-सा हल्का महसूस करने से क्या होता है, ठीक है? आपके पर्सन तो उम्मीद से भरे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके बारे में बात करके उन्हें ना एक हल्कापन महसूस ज़रूर हुआ है और लगा कि शायद इस बार चीज़ें अलग हो सकती हैं। उन्होंने ये नहीं कहा लेकिन महसूस किया है वो ख़ास है और शायद इंतज़ार करने के लायक भी है, इसलिए मैं इंतज़ार करूँगा। है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि आपके लिए उनका अंदरूनी मैसेज यानी कि कहें तो अनकहा जो मैसेज है, वो क्या है? तो यहाँ पे मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये कहना चाहते हैं कि यार तुम्हें जानने का मन है, लेकिन डर के साथ। दिल कहता है आगे बढ़ूँ, दिमाग रोकता है। दोस्तों से बातें करके समझ आया शायद तुम्हें खोने से डर था, तुम्हें पाने की चाहत से भी बड़ा है। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आप उनके ज़िंदगी में ना कैजुअल टॉपिक नहीं हो,
बल्कि सीरियस थॉट बन चुके हो। आज शाम दोस्तों के साथ बैठकर उन्होंने पहली बार खुद से माना कि आप उन्हें अफेक्ट करती हैं और ये असर हल्का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? सो बी पॉजिटिव। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा शांत कराने की कोशिश करने लगे। ठीक है? ये व्यक्ति के दोस्त, है ना, कहीं न कहीं कुछ बातों को लेकर के भी होता है ना, बातें करते-करते जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये व्यक्ति अभी भी आपको चाहता है या चाहती है। लेकिन मैं देखूँ तो यस, ये व्यक्ति के मन में आपको लेकर के चाहत तो बहुत ज़्यादा है। आपको लेके स्ट्रॉन्ग चाहत है, आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग चाहत है और ये व्यक्ति अपनी चाहत को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। अपनी चाहत को देख नहीं पा रहे हैं। अपनी चाहत में ये व्यक्ति एकदम होता है ना कि डूब रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति के मन में कन्फ्यूज़न भी दिखाई दे रहा है और फिर इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार क्या मुझे बोलना चाहिए? क्या मुझे बातें करनी चाहिए? क्या मुझे ये करना चाहिए? तो ये व्यक्ति के मन में ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी शांत-शांत हो गए हैं, है ना? और ये व्यक्ति वहाँ से उठ के चले जाते हैं, ठीक है? वहाँ से उठ के ये व्यक्ति चले जाते हैं और कहते हैं कि वो सोचते हैं कि वो मेरे मेरे बारे में क्या महसूस करती होगी? क्या मैं उससे ज़्यादा उम्मीद पाल रहा हूँ? कहीं न कहीं इस व्यक्ति के मन में ना कुछ ज़्यादा ही इमेजिनेशन चलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? मुझे दिखता है कि भाई ये व्यक्ति ना, इनकी इमेजिनेशन ना अधिकतर ऐसा होता है कि शाम के बाद जैसे-जैसे समय बीतता है, वैसे-वैसे इस व्यक्ति का मन आपकी तरफ खींचने लगता है और ये व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और इसीलिए ये व्यक्ति अपने दोस्तों से बातें करते हैं, आपके बारे में। अदरवाइज़ ये व्यक्ति किसी किसी के बारे में बातें कर सकते थे, लेकिन आपके बारे में ही बातें करते हैं, है ना? तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये व्यक्ति हैं बड़े सीरियस, है ना? यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप बसे हो और अभी तो इस व्यक्ति का मन इतना ज़्यादा खराब हो रखा है कि ये व्यक्ति ना किसी और से बातें तक नहीं करना चाहते हैं। ये व्यक्ति ना किसी और से कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। इनका दिल कह रहा है कि बस बहुत हो गया, बहुत हो गई चीज़ें, बहुत हो गई बातें। मुझे ना किसी और से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, वो अंदर ही अंदर अपने आप को रेडी भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा, खुद को रेडी करना, खुद को इन सारी चीज़ों के लिए रेडी करना, इतना आसान भी तो नहीं है ना। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं। जब बर्दाश्त नहीं होता ना, तब ये व्यक्ति दूसरों से आपके बारे में बातें करते हैं। हालाँकि इनको आपके बारे में बातें करना किसी और से पसंद नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि मेरी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगा। लेकिन कभी-कभी इंसान थोड़ा ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट होता है, इंसान थोड़ा ज़्यादा ही सोचने पे मजबूर होता है, तो वो बोल देता है। जब ज़्यादा हेडेक होती है ना, तो लोगों को समझ में आने लगता है कि यार चल क्या रहा है, ठीक है? तो यहाँ मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, कहीं न कहीं बहुत डिस्टर्बिंग है, ठीक है? और ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि ये व्यक्ति आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। कभी आँखें बंद कर रहे हैं, तो कभी आपकी आवाज़ को याद कर रहे हैं, कभी आपके वॉइस मैसेज को सुन रहे हैं, तो कभी आपके पुराने मैसेजेस को पढ़ रहे हैं। भाई ये व्यक्ति के सामने ऐसी परेशानी आ चुकी है आज कि ये व्यक्ति कुछ खुल के कह ही नहीं पा रहे हैं किसी से। दोस्तों से बातें हुई तो हैं, बट उतनी खुल के बातें आज नहीं हो पाई हैं, ठीक है? आज है मंडे, है ना? और मंडे के दिन सबको सबको अपना-अपना काम का ज़्यादा हेडेक होता है, क्योंकि वीक का फर्स्ट डे होता है,
तो इस दिन जो है ना काम का भी थोड़ा-सा प्रेशर होता है। तो यहाँ पे मुझे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके साथ जो है ना, ये जो पुराने जो यादें हैं, वो उन सारी यादों को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके दोस्त बड़े जल्दी चले गए, इनको छोड़ के अकेले, है ना? क्योंकि वो भी जल्दबाजी में थे। अब ये हैं अकेले लेकिन बैठे हुए हैं किसी किसी नदी किनारे हैं, किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे पानी का फ्लो है, ठीक है? यानी कि कोई कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जैसे स्विमिंग स्विमिंग पूल हो सकता है या कोई बीच हो सकता है। कहीं ऐसी जगह बैठे ज़रूर हैं जहाँ पे ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो पुराने मोमेंट्स हैं ना वो याद कर रहे हैं। जैसे आपसे पहली बातचीत, आपसे पहली मुलाकात और कोई इमोशनल बात, कोई इनोसेंट सा पल, एकदम दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं सोच-विचार तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये भी सोच रहे हैं कि उसके साथ सब कुछ कितना नेचुरल लगता था। पूरी इस तरीके से जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी कि उसकी कोई हद नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके साथ कम्फ़र्ट फ़ील होता था, बहुत कम्फ़र्ट फ़ील होता था। आपको वो रेड रोज़ देना, है ना? चाहे वो व्हाट्सएप पे ही हो, लेकिन येस आपको वो रेड रोज़ देना, आपको गुड नाइट बोलना, गुड मॉर्निंग बोलना, जैसे आदत सी बन गई थी। और वो आदत है कि छूटने का नाम नहीं ले रही है अब। अब लग रहा है कि यार क्या करूँ मैं? दिल तो बेचैन है, अब मैं क्या करूँ? कैसे कहूँ मैं उससे कि मैं उससे इतनी मोहब्बत करता हूँ? ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनका जो मन है, वो वो उन कपल्स को देख कर के बहुत ज़्यादा कर रहा है आपको याद, जो कपल्स ठीक आप दोनों की तरह है ना? वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आज ना इस व्यक्ति का रात में भी मन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रहेगा, फैंटेसाइज़ क्रिएट करेगा। यस, क्योंकि जो आस-पास चीज़ें देख रहे हैं, उससे इस व्यक्ति का मन अभी ही हो रहा है, शाम के समय ही काफ़ी रोमांटिक फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा। इनको वो होता है ना कि प्यार हुआ, इकरार हुआ है। यस, आपके पर्सन कुछ इस लेवल पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये इमेजिनेशन भी क्रिएट कर रहे हैं कि काश आज शाम अगर आप इनके साथ होते तो वो ठंडी जगह और वो भुट्टे खाना, है ना? साथ में जो है सैर करना, कितना अच्छा लगता, है ना? दोनों का एक-दूजे को देखना और दिल की बातें कहना, है ना? कुछ रोमांटिक सी चीज़ें और कुछ ऐसी जो शायद आपको पसंद है, वैसी बातें करना, आपकी तारीफ़, आपको शॉपिंग पे ले जाना, बहुत सारी चीज़ें करना, कहीं कैफ़े में कॉफ़ी पीना और बहुत सारी बातें करना, जो काफ़ी लंबे समय से हो नहीं पाई है ना, वैसी बातें करना आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं, ठीक है? तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे भाई, क्योंकि आपके ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि आप उनको उतना टाइम दोगे कि नहीं दोगे। तो ये व्यक्ति के मन में ये भी दिख रहा है कि भाई पता नहीं उसके पास अब टाइम है कि नहीं है मेरे लिए, और मैं उसको अगर कॉन्टैक्ट करता हूँ तो पता नहीं उसका जवाब आएगा भी कि नहीं आएगा। अब ये सोचो, खुद ही क्वेश्चन भी कर रहे हैं और खुद भी आंसर भी दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में जो ये दूरी आई है ना, ये गले की हड्डी बन चुकी है। तो भई इस गले की हड्डी को आप दोनों को ही खत्म करने का है ना, तो दोनों ही खत्म कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना वो एफर्ट डाल रहे हैं और ना ही आप एफर्ट डाल रहे हो। दोनों के दोनों एफर्ट नहीं डाल रहे हो, एफर्टलेस चीज़ें जो है ना यहाँ पे हैं। काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आप दोनों एक-दूजे के दिल में, एक-दूजे के प्यार में जो गोते लगा रहे हो, भाई दोनों एक साथ लगाओ ना। यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और इस व्यक्ति को लगता है कि नहीं यार मुझे मुझे ना अभी फ़िलहाल, है ना? अभी फ़िलहाल उससे बात करना है। तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को बनाना चाहते हैं कि नहीं यार, मैं इस कनेक्शन को क्या करूँ? मैं उसके बगैर रह भी नहीं पा रहा और उसके बगैर कुछ कह भी नहीं पा रहा, करूँ तो करूँ क्या?
तो रिश्ते को जो है ना आगे लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है आपके पर्सन के अनुसार से। ठीक है, तो पर्सन की पर्सनैलिटी तो काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि भाई ये व्यक्ति अंदर से बहुत ज़्यादा अपने आप को, होता है ना कि अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब दुखी दिखाई दे रहे हैं, अंदर से अपने आप को थोड़ा-सा पॉज़िटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि इस व्यक्ति का मन बहुत परेशान है और इस परेशानी में किसी दोस्त के पास इस व्यक्ति ने कॉल भी लगाया है। किसी दोस्त के पास कॉल लगा के अपना दुखड़ा सुनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार शायद शायद मैं आज उसके पास होता तो आज मेरे सामने ये सारी चीज़ें शायद ना हो रही होती और शायद मैंने ये सब कुछ ना किया होता। तो आज आज कहीं न कहीं मैं आगे बढ़ गया होता उसके तरफ। मैं कहीं न कहीं उससे जो है प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं उसके सामने उससे जो है ना चाहता हूँ, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में, है ना, मेरी ज़िंदगी में वो मेरी ज़िंदगी में आए तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई इस व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो बस आपको ही चाहता है। उस व्यक्ति के दिल में बस आपको होता है ना कि बस तू ही तू, है ना? तो आप ही आप इनके दिल में, दिमाग में बस रहे हो। उस दोस्त से ये व्यक्ति अपनी कथा जब कह रहे हैं, तो उस दोस्त का भी कहना है कि यार तू उससे बात करके देख, है ना? बात कर ले, बात करके देख ले, उसके बाद तो फिर ये करना ना। तो ऐसी चीज़ें करना बंद करो, यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन आपसे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड हैं। देखिए, मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि दोनों का जो मन है ना, दोनों का जो दिल है ना, वो बस एक-दूजे के लिए धड़क रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर से एकदम से टेंशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? टेंशन में आ रहे हैं। यहाँ यही दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते का जो फ्यूचर है, वो थोड़ा-सा डिसाइड करना मुश्किल नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति के दोस्त ने कहा कि भाई तू इस तरीके से करेगा तो फिर तू प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई इस रिश्ते का जो फ्यूचर है, वो आप दोनों को ही तय करना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, भाई आपके जो पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव भी हो रहे हैं और ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपकी और इनके दिल की जो बातें हैं, उसको सोच भी रहे हैं, ठीक है? दोस्तों ने कहा ज़रूर है, जो भी कहा है, जैसे भी कहा है, लेकिन ये व्यक्ति उस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि भाई उसने क्या कह दिया या उसने ये क्यों कहा? उसकी जो बातें हैं आखिरकार ऐसी क्यों निकली? क्योंकि कहीं न कहीं जो है ना वो सब कुछ आपके पर्सन मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिखाई दे रहा है, बहुत पेन में दिख रहा है और ये व्यक्ति आपके आपके सिर्फ़ और आपके होना चाह रहे हैं। देखिए, व्यक्ति ने अपने दोस्त से ये बोल तो दिया है कि ये व्यक्ति आपके बारे में ही सोच रहे हैं और आपको छोड़ के किसी और के पास तो जाने वाले हैं नहीं, ठीक है? तो ये व्यक्ति का पूरा मन जो है ना वो आपने बना लिया है, पूरा मन जो है आपने इस व्यक्ति का पढ़ लिया है और मैं देख रही हूँ कि भई ये व्यक्ति कहीं न कहीं किसी तीसरे की बातों में नहीं आने वाले हैं अब। अब इनका है कि नहीं भाई वो मेरे साथ है तो वो मेरे साथ है या वो मेरे पास है या वो मेरी है या मेरा है, ठीक है? तो वो ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। भाई आपके पर्सन आपकी ही बातों को सोचते हुए, आपकी ही चीज़ों को सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। धीरे-धीरे एक होता है ना कि धीरे-धीरे जो है ना आपके पर्सन को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस हैं उसकी नीड महसूस होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके और सिर्फ़ आपके हैं, ठीक है? यहाँ पे ये व्यक्ति कहीं न कहीं ना ये चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है अभी फ़िलहाल आपकी बातों में, है ना? एग्ज़ैक्टली आपकी बातों में आते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है?
दोस्तों से, क्योंकि इनको मेन है ना कि क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद ही मैं कोई एक्शन लूंगा, डिसीजन लूंगा या बात करूंगा। अदरवाइज ये व्यक्ति ना चाहते हैं कि ऐसी ही बातें बन जाए, ऐसी ही चीजें हो जाएं, तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक्सपेक्टेशंस आपसे भी लगा के रखा है इस व्यक्ति ने। और आपसे एक्सपेक्टेशन इसलिए है क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि यार वो तो मुझे जानती है या जानता है ना, तो वो तो मुझे सजेस्ट कर ही सकता है या कर ही सकती है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे भाई, आपके पर्सन जो है ना कहीं अपने आप को लेकर, अपनी बातों को लेकर के सोच करके, है ना, ये व्यक्ति बातें कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस, आज शाम इस व्यक्ति को ये जरूर लगा है कि इनको बातें करके जो है ना सारी चीजें सेट करनी होगी, सब कुछ सेट करना होगा, तब शायद सब कुछ सही होगा। ठीक है, सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है गाइस। सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं कुंडली रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं कि मैं आप सब के लिए एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग करूँ, तो आप टॉपिक सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और पेड रीडिंग होती है। पेड रीडिंग का मतलब ये होता है कि चार्जेस लगते हैं, एनर्जी एक्सचेंज देना होता है आपको, तब आप बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप सब जो है समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक और ऐसी ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग के साथ, एक बहुत ही प्यारी सी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।